हम लोग सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है 200 सालों के भीतर कौन सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगिरी, मगध, उज्जैन। तो 200 सालों के भीतर महत्वपूर्ण जनपद मगध बन गया था। मगध सही उत्तर है। पहला सवाल है मगध से होकर कौन सी नदी बहती थी। गंगा, सोन, दोनों, लूनी। मगध से होकर गंगा और सोन दोनों नदी बहती थी। अगला सवाल है गंगा तथा सोन मगध के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी। यातायात के लिए, जल वितरण के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो गंगा तथा सोन मगध के लिए महत्वपूर्ण तीनों कारणों से थी। यातायात के लिए भी, जल वितरण के लिए भी और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी। अगला सवाल है मगध के जंगलों से किस जानवर को पकड़कर और प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाता था। हाथी, घोड़ा, दोनों, कोई नहीं। तो मगध की जंगलों से हाथी को पकड़कर और उसे प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाता था। अगला सवाल है मगध क्षेत्र में किस खनिज की खदानें हैं। सोना, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। मगध क्षेत्र में लौह अयस्क की खदान है। अगला सवाल है मगध का वह शासक जो अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाता था। कौन सा शासक था मगध का जो हर संभव साधन अपनाता था अन्य जनपदों को जीतने के लिए। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उपरोक्त दोनों सही उत्तर है। बिम्बिसार और अजातशत्रु सारे साधन अपनाते थे। अगला सवाल है मगध के किस शासक ने अपना नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद या उपरोक्त सभी। मगध के शासक महापद्मनंद ने इस महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक अपना शासन फैला लिया था। अगला सवाल है मगध की पहली राजधानी बहुत दिनों तक कौन सी रही। राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैन। तो मगध की पहली राजधानी बहुत दिनों तक राजगिरी रही थी। राजगिरी। अगला सवाल है मगध की दूसरी राजधानी बहुत दिनों तक कौन रही। राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैन। तो मगध की दूसरी राजधानी बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र रही थी। अगला सवाल है कि मैसेडोनिया का राजा सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप पर कब पहुंचा। 2100 साल पहले, 2200 साल पहले, 2300 साल पहले या 2400 साल पहले। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप में 2300 साल पहले पहुंचा था। 2300। अगला सवाल है मैसेडोनिया का राजा सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप में किस नदी किनारे पहुंचा। सतलुज, ब्यास, नर्मदा, सिंधु। तो मैसेडोनिया का राजा सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी किनारे पहुंचा था। अगला सवाल है वज्जीराज की राजधानी कहाँ थी। राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैन। तो वज्जीराज की राजधानी थी वैशाली। अगला सवाल है वज्जीराज की शासन व्यवस्था क्या कहलाती थी। गण, संघ, दोनों, कोई नहीं। वज्जीराज की शासन व्यवस्था कहलाती थी गण और संघ दोनों। अगला सवाल है गण या संघ की सभाओं में कौन हिस्सा नहीं ले सकता था। स्त्रियां, दास, कम्मकार, उपरोक्त सभी। तो गण या संघ की सभाओं में ये तीनों हिस्सा नहीं ले सकते थे। स्त्रियां, दास और कम्मकार ये तीनों हिस्सा नहीं ले सकते थे। अगला सवाल है वज्जी संघ का वर्णन किस किस ग्रंथ से लिया गया है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। अगला सवाल है दीघ निकाय का संबंध किस धर्म से। हिंदू धर्म, जैन, बौद्ध, ईसाई। दीघ निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।